आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है आकृत 12.3। ये आकृत फिगर 12.3 है। एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित हैं जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास यानी ये जो गोल्ड अंक है इसका जो व्यास है 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी यानी ये रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट जो पट्टी है इसकी चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर है। अंक प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें से जितने भी हैं हमें इनका क्षेत्रफल निकालना अर्थात एरिया निकालना है। तो इसमें हम गोल्ड का निकालेंगे, रेड का निकालेंगे, ब्लू का निकालेंगे, ब्लैक का और वाइट का निकालेंगे। इसमें गोल्ड का दिया हुआ है व्यास कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम सर्वप्रथम इसकी त्रिज्या निकालेंगे। गोल्ड का व्यास दिया है गोल्ड क्षेत्र का व्यास, गोल्ड क्षेत्र का व्यास बराबर गोल्ड क्षेत्र का व्यास कितना दिया है 21 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, इसलिए गोल्ड क्षेत्र की त्रिज्या व्यास का आधा होता है 21/2 सेंटीमीटर। तो 21 का आधा क्या होगा 10.5 10.5 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो हम इसको मान लेते हैं ये पार्ट फर्स्ट है। गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये हो गया पाई, अगर इसका रेडियस आर माना जाए तो आर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा फार्मूला है। पाई की वैल्यू हम पुट करेंगे 22/7 इंटू आर का मान कितना आया है 10.5 का होल स्क्वायर। चूंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 22/7 इंटू 10.5 का हम स्क्वायर निकालेंगे। तो अगर हम 10.5 का स्क्वायर करते हैं तो ये कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 5 25 के 5 हासिल 2 5 0 0 2 हो गया 5 अक्यम 5, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 1 पंचे 5 1 0 जा 0 1 अक्यम 1 जोड़ेंगे 5 2 10 एक हासिल हो गया, एक इसमें आ गया, एक ये हो गया। 2 अंक के पहले दशमलव हो जाएगा यानी कि 110.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। 7 अक्यम 7 4 11 यानी हो गया 40 और 7 पचे 35 5 40 यानी 52 हो गया। 7 सता 49 49 और कितना 52 49 और 3 52 तो और 7 पचे कितना होगा 35 हो जाएगा। यानी ये हो गया 22 गुणे 15.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये आया है 15.75 गुणे किससे करेंगे 22 से करेंगे। तो 2 पंचे 10 2 सते 14 और 1 15 2 पंचे 10 और 1 11 2 अक्यम 2 और 1 3 ये 0 हो जाएगा। 0 रखेंगे यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा 2 सते 14 और 1 15 2 पंचे 10 1 11 2 अक्यम 2 1 3 0 5 6 4 और ये हो जाएगा 3 2 अंक के पहले दशमलव हो जाएगा यानी कि 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया,
ये गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल आ गया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसके बाद में हम दूसरे पार्ट की बात करेंगे। अब हमको एरिया निकालना है, किसकी? रेड की एरिया हमको निकालना है। तो रेड की एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से गोल्ड क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो रेड का हम निकालेंगे त्रिज्या, रेड क्षेत्र की त्रिज्या, रेड क्षेत्र की त्रिज्या। अब रेड क्षेत्र की त्रिज्या क्या होगी? गोल्ड क्षेत्र की त्रिज्या कितनी है? 10.5 है, और रेड यानी जो प्रत्येक पट्टी है इसकी चौड़ाई कितनी है? 10.5 है। तो इसमें ऐड कर देंगे हम 10.5 सेंटीमीटर। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10, 20 और 1, 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल, रेड क्षेत्र एक प्रकार का ये क्या है? वलय है, अर्थात रिंग है। तो रेड क्षेत्र या वलय का क्षेत्रफल। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? हम पूरा निकालेंगे, पूरा एरिया, उसमें से गोल्ड क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। इसको लिखेंगे पाई। उसके बाद में गोल्ड से लेकर के रेड का त्रिज्या कितना है? 21 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा पाई इंटू 21 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, माइनस कर देंगे जो गोल्ड का एरिया आया है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पाई इंटू गोल्ड का क्या है? 10.5 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई को हम बाहर कर देंगे तो ये पाई हो गया। इसको लिख सकते हैं 21 का होल स्क्वायर माइनस 10.5 का होल स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू है 22/7। 21 XM कितना होगा? 441 होगा, माइनस 10.5 का स्क्वायर, अभी हमने जस्ट निकाला था, इसको दोबारा हम निकाल देते हैं। 10.5 मल्टीप्लाई बाई 10.5, ये हो जाएगा 5 25 हासिल 2, 5 एक्यम 5, 0 हो गया। ये 0, ये 0, ये 0, 1 पंचे 5, 1 0 जा 0, 1 एक्यम 1, ये 5 हो गया, 2 हो गया, 10 हो गया, 1 हो गया और 1 हो गया। 2 अंक के पहले हमारा दशमलव हो जाएगा, यानी आ गया 110.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे? इसमें से हम माइनस करेंगे। तो अगर 441 में से हम माइनस करते हैं 441.00 कर देंगे, 110.25 माइनस करेंगे, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 2 गया 7 दशमलव, ये 0 हो गया, 4 में से 1 गया 3, 4 में से 1 गया 3, यानी 330.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हम कैंसिल करेंगे, 7 चौक 28 और 5 33 होता है, 7 सता 49, 1 50 17 हो गया, 7 दूनी 14, 3 17 और 7 पचे 35 हो गया, यानी आया है 22 गुणे 47.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लिखेंगे 47.25 गुणे 22, 2 पंचे 10, 2 दूना 4 और 1 5, 2 सते 14 के 4 और 2 चौक 8 और 1 9, 0 कर देंगे, यहाँ पे 0, 5 4 और ये 9 लिख देंगे, 0 हो जाएगा, 5 5 4 9, 9 4 13, 9 और 1 10 हो जाएगा, यानी हो गया 10 1000 और यहाँ 2 अंक के पहले दशमलव, तो 2 अंक के पहले दशमलव हो जाएगा, 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो इस प्रकार से रेड क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद में ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो तीसरा है ब्लू क्षेत्र की त्रिज्या पहले निकालेंगे। ब्लू क्षेत्र की त्रिज्या ये क्या होगा? गोल्ड क्षेत्र की त्रिज्या क्या थी? 10.5 सेंटीमीटर। रेड की क्या थी? 10.5 सेंटीमीटर। उसके बाद में ब्लू पट्टी की चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर। इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 31.5 सेंटीमीटर। यानी ये ब्लू क्षेत्र की त्रिज्या हो गई। अब ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे। ब्लू क्षेत्र या जिसको हम वलय कहते हैं, क्योंकि ये रिंग है, का क्षेत्रफल इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? हम पूरा एरिया निकालेंगे। इसमें से गोल्ड और रेड के एरिया को हम माइनस कर देंगे। तो इसको लिखेंगे, ये पाई हो जाएगा बाहर। उसके बाद में कितना आया? 31.5 आया। इसका स्क्वायर करेंगे। उसके बाद में माइनस करेंगे। गोल्ड और रेड का क्या होगा? रेडियस। ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर। ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या है? 22/7 है। 31.5 का हम स्क्वायर करेंगे। 31.5 गुणे 31.5, 5 25, 5 एक्यम 5 2 7, 5 तिहाई 15, 0 हो जाएगा। 1 पंचे 5, 1 एक्यम 1, 1 तिहाई 3, 2 बार 0 लिखेंगे। 3 पचे 15, 3 एक्यम 3 और 1 4, 3 त्रिक्का 9, ये 5 हो गया। 7 5 12, 5 5 10, 1 11 और 1 हासिल 12, 4 3 7, 1 8, 1 हासिल 9 और ये 9 हो गया। 2 अंक के पहले दशमलव हो गया। यानी कि 992.25 माइनस 21 संयम 441 होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। 22/7 हो गया। अब हम घटाएंगे। 441 हम माइनस कर देंगे। 441.00 कर देंगे। 25 हो गया। 1 हो गया। 9 में से 4 गया 5, 9 में से 4 गया 5, यानी कि 551.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हम कैंसिल करेंगे तो 22/7 लिख सकते हैं। 551.25 सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो 7 7 49 और 6 55 हो गया। 61 हो गया। 7 8 कितना होगा? 56 होगा। 56 और 5 61 होता है, यानी 52 हो गया। 7 7 49, 3 52 और 7 5 35 हो गया। इसको लिखेंगे 22 गुणे 78.75 वर्ग सेंटीमीटर। उसके बाद में हम गुणा करेंगे 78.75 गुणे 22, 2 पंचे 10, 2 सते 14, 1 15, 2 8 16, 1 17, 2 सते 14, 1 15, 0 हो जाएगी। ये 0 5 7 5 1, 0 हो गया। 5 हो गया। 7 5 12, 7 5 12, 1 13, 5 1 6 और 1 7 और ये 1 हो गया। 2 के पहले दशमलव, यानी 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया हो गया? ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल हो गया। अब उसके बाद में हम निकालेंगे ब्लैक क्षेत्र की त्रिज्या। चौथा है ब्लैक क्षेत्र की त्रिज्या। तो ब्लैक क्षेत्र की त्रिज्या क्या होगी? ये 10.5 ये है, 10.5 ये है, 10.5 ये, 10.5
10.5 ये है। तो इसको 4 बार ऐड करेंगे, 10.5 सेंटीमीटर प्लस 10.5 सेंटीमीटर प्लस 10.5 सेंटीमीटर प्लस 10.5 सेंटीमीटर। 21 दूना 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ब्लैक क्षेत्र का एरिया निकालेंगे। ब्लैक क्षेत्र यानी वलय का क्षेत्रफल बराबर ये पाई हो जाएगा। अब पूरा एरिया निकालेंगे, ये हो जाएगा 42 का स्क्वायर माइनस ये वाला निकालेंगे, कितना आया था 31.5 31.5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाई का मान रखेंगे। तो पाई का मान होता है 22/7। 42 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 1764, इसको लिखेंगे 1764 माइनस 31.5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 992.25 वर्ग सेंटीमीटर। अब उसके बाद में हम माइनस करेंगे अर्थात घटाएंगे तो कितना आएगा, 1764 में से हम माइनस करेंगे 992.25, तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 3 में से 2 गया 1, 16 में से 9 गया 7 और ये 16 में से 9 गया 7, यानी 771.75 771.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हम कैंसिल करेंगे, 7 अक्यम 7, 7 अक्यम 7 जीरो हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 पचे 35, यानी कि 22 गुणे 110.25 वर्ग सेंटीमीटर। अब उसके बाद में हम गुणा करेंगे 110.25 को हम गुणा करेंगे 22 से, तो 2 पंचे 10, 2 दूना 4 और 1 5, 0 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो गया, 0 5 0 2 2 ऐड करेंगे 0 5 5 2 4 2, 2 अंक के पहले दशमलव हो जाएगा, यानी 2425.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2425.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब उसके बाद में व्हाइट क्षेत्र का हम त्रिज्या निकालेंगे। ये 5वां पार्ट है, व्हाइट क्षेत्र की त्रिज्या, क्षेत्र की त्रिज्या। तो व्हाइट क्षेत्र की त्रिज्या क्या होगी, इसमें हमको जोड़ना पड़ेगा 10.55 टाइम्स, तो 10.5 सेंटीमीटर प्लस रेड के लिए 10.5 हो जाएगा, प्लस ब्लू के लिए हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर, प्लस ब्लैक के लिए 10.5 सेंटीमीटर, प्लस वाइट के लिए 10.5 सेंटीमीटर। तो कितना होगा 52.5 सेंटीमीटर, 52.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम व्हाइट क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे। व्हाइट क्षेत्र का या वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल, अगर व्हाइट क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है तो इसमें से गोल्ड, रेड, ब्लू और ब्लैक को हम माइनस कर देंगे, तो इसको लिखेंगे पाई। अब ये कितना आया है 52.5 का होल स्क्वायर माइनस कर देंगे, कितना करेंगे 42 का स्क्वायर, यानी कि 10.5 10.5 10.5 10.5 यानी 40 और 2 42, यानी 42 का स्क्वायर माइनस कर देंगे। अब ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू क्या है 22/7 है,
अब हम 52.5 का स्क्वायर निकालेंगे। 52.5 का स्क्वायर, 5 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 25 और 1 26 हो जाएगा। 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 1 5 और 2 पंचे 10। 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 25 और 1 26 हो जाएगा। 5 2, 5 5 10 और 6 16, 2 2 4 1 5, 6 1 7 और ये 2 हो गया, यानी 2756.25। 2756.25। 42 का हम अगर स्क्वायर करेंगे तो 1764 आएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हो गया 22/7। अब हम इसमें से माइनस करेंगे 1764। 1764 ये हो गया 25, 6 में से 4 गया 2, 15 में से 6 गया 9, ये 16 में से 7 गया 9 और ये 1 बचा, ये 0 हो जाएगा, यानी कि 992.25 992.25 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसको हम कैंसिल करेंगे। 7 एक्यम 7, 2 9 29 हो गया, 7 चौक 28, 1 29 12 हो गया, 7 एक्यम 7, 5 12 हो गया, 52, 7 7 49 और 3 52 और 7 5 35 हो जाएगा, यानी 22 गुणे 141.75 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम 141.75 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 पंचे 10, 2 सते 14 और 1 15, 2 अक्यम 2 1 3 और 2 चौक 8 और 2 अक्यम 2, 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। 5 3 8 2, इसको ऐड करेंगे 0 5 8 8 3 11, 8 2 10 11, 2 और 1 3, दशमलव लगा देंगे 2 अंक के पहले, यानी 3118.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से वाइड क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना हो गया? 3118.5 वर्ग सेंटीमीटर।